क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मोबाइल को दिन रात अपने सिर के पास आप रखते हैं, हमेशा अपने कानों से लगाए रखते हैं, वो आपके दिमाग को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा सकता है। वो आपके लिए ब्रेन कैंसर का कारण भी बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुभाष सी पांडे और आप देख रहे हैं एनवायरमेंट स्टोरी। आज हम एक बहुत संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। जिस मोबाइल से आप एक दिन भी दूर नहीं रह सकते, वह मोबाइल आपके लिए कितना सुरक्षित है। कहीं ऐसा तो नहीं आपको होने वाली तमाम दिमागी और शारीरिक बीमारियों का कारण आपको मोबाइल ही हो? तो आइए इस विषय को विस्तार से समझते हैं। यदि किसी मोबाइल से निकलने वाला रेडिएशन 1.2 वाट प्रति किलोग्राम से ज्यादा है तो उसे सिर के पास रखने में क्या क्या नुकसान हो सकता है, और ऐसा कहने के पीछे क्या कोई रिसर्च बेस्ड साइंटिफिक प्रमाण भी हैं? यूनाइटेड स्टेट्स में यह मोबाइल की आरएफ लिमिट 1.6 वाट प्रति किलोग्राम क्यों रखी गई है? लेकिन मोबाइल से जुड़ी इन तमाम इंपॉर्टेंट जानकारियों को समझने से पहले एक बात जान लीजिए कि ऐसा कोई मोबाइल नहीं होता जो रेडिएशन न छोड़ता हो। इनफैक्ट मोबाइल को रेडिएशन के द्वारा कनेक्टिविटी या ताकत देने के लिए ही तो मोबाइल टावर लगाए जाते हैं। सावधानी इस बात में है कि आपको यह मालूम रहे कि कौन से मोबाइल से कितना रेडिएशन निकलता है और हम मोबाइल रेडिएशन से कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। इसी रेडिएशन को आरएफ वैल्यू या सार यानी स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट कहते हैं। इसे वाट प्रति किलोग्राम में मापा जाता है। तो आप पूछ सकते हैं कि जब मोबाइल आज हम सबकी जरूरत बन गया है तो फिर यह कैसे हमको नुकसान पहुंचा सकता है? तो इसका उत्तर है नहीं। सारे मोबाइल हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते, किंतु कुछ मोबाइल का उपयोग यदि सावधानी से न किया जाए तो वे हमें गंभीर नुकसान दे सकते हैं। यदि किसी मोबाइल का सार 1.2 वाट प्रति किलोग्राम से अधिक है तो उससे दो तरह के नुकसान हो सकते हैं। एक है थर्मल प्रभाव या हीट रिलेटेड इफेक्ट। यदि मोबाइल लंबे समय तक कान के पास रखा जाए तो ब्रेन के टिश्यूज अधिक गर्म हो जाते हैं और इनसे सिर दर्द, थकान, नींद में बाधा और हमारी याददाश्त पर प्रभाव पड़ सकता है। दूसरा है नॉन थर्मल प्रभाव, जिसे सेलुलर स्ट्रेस या डीएनए डैमेज भी कहते हैं। इनसे सेल्स में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और डीएनए डैमेज हो सकता है जो लंबे समय में कैंसर जैसे रोगों का चांस बढ़ा सकता है। WHO की एजेंसी IARC यानी इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने आरएफ रेडिएशन को पॉसिबली कार्सिनोजेनिक यानी ग्रुप 2B में रखा है। मतलब इससे कैंसर होने का खतरा हो सकता है। हालांकि इस फील्ड में अभी और रिसर्च होना बाकी है। अमेरिका में मोबाइल की आरएफ लिमिट 1.6 है, यानी हमको भी ध्यान करके इससे ऊपर का रेडिएशन देने वाला मोबाइल खरीदने से बचना चाहिए। आइए अब जानते हैं इस विषय पर लेटेस्ट साइंटिफिक रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। यूएसए की नेशनल टॉक्सिकोलॉजी प्रोग्राम यानी एनटीपी और इटली की रामाजीनी इंस्टीट्यूट स्टडी ने चूहों पर लंबे समय तक स्टडी की और उससे निष्कर्ष निकाला कि मोबाइल रेडिएशन से कई प्रकार के ट्यूमर्स डेवलप होने का खतरा बढ़ जाता है। सबसे बड़ी परेशानी तो यही है कि मोबाइल को तो हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि वह हमारी दिनचर्या का पर्याय बन गया है। तो फिर करें क्या? घबराइए मत, बस थोड़ी सी सावधानी रखना बहुत जरूरी है। मोबाइल खरीदते समय भी और इसका इस्तेमाल करते समय भी। नया मोबाइल खरीदते समय उससे निकलने वाले रेडिएशन यानी सार वैल्यू जरूर चेक करें और यदि वह 1.6 वाट प्रति किलो से ज्यादा है तो ऐसा मोबाइल न खरीदें। दूसरी बात है, जितना संभव हो सके बात करते समय हेडफोन या स्पीकर मोड का उपयोग करें। तीसरी बात है, सोते समय मोबाइल को सिरहाने यानी तकिए के नीचे कभी न रखें। चौथी और अंतिम बात, जितना संभव हो बच्चों को लंबे समय तक मोबाइल से दूर रखें। मेरी बात सुनकर आपके दिमाग में आया होगा कि भाई मोबाइल को तो दूर तो रखना है, लेकिन सिरहाने या कान से कितना दूर रखें? तो इसकी वैज्ञानिक सलाह यह है कि कम से कम 2 फीट यानी 30 सेंटीमीटर की दूरी अपने सिर और मोबाइल के बीच में जरूर रखें, विशेष रूप से जब आप सो रहे हों, क्योंकि नींद के दौरान हमारा ब्रेन मोबाइल रेडिएशन के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन से हमारी नींद की क्वालिटी पर भी बुरा असर पड़ता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च में पाया गया है कि मोबाइल से मेलाटोनिन हार्मोन का उत्पादन प्रभावित हो सकता है। इससे हमारी नींद की क्वालिटी खराब हो जाती है। सोते समय मोबाइल को एरोप्लेन मोड में भी रखा जा सकता है। यदि अलार्म चाहिए तो भी मोबाइल को सिर से दूर रखें और उसका वॉल्यूम बढ़ा दें। बच्चों के केस में तो सोते समय इनसे 3 फीट की दूरी रखने की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चों की खोपड़ी पतली और ब्रेन डेवलपिंग स्टेज में होता है, इसीलिए वह रेडिएशन के प्रति अधिक सेंसिटिव हो जाता है।
तो आइए अब जानते हैं कैसे पता लगाएं कि आपके पास जो मोबाइल है उससे जो रेडिएशन निकल रहा है क्या वो सेफ जोन में है। मोबाइल से निकलने वाला रेडिएशन यानी सार वैल्यू का पता लगाना बिल्कुल सरल है। चलिए उसका लाइव डेमो देखते हैं। अपना मोबाइल ऑन कीजिए और डायल कीजिए *#07#। आपके मोबाइल का रेडिएशन यानी सार वैल्यू आपके सामने दिख जाएगी। तो दोस्तों ये थी मोबाइल और उससे निकलने वाले रेडिएशन संबंधित वो सब जानकारी जिसे जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। ध्यान रखें, मोबाइल जरूरी है लेकिन उससे भी अधिक जरूरी है मोबाइल से सुरक्षित रहना और मोबाइल का सुरक्षित उपयोग करना। इस गंभीर जानकारी के बारे में सोचिए, समझिए और दूसरों को भी इस बारे में बताइए। धन्यवाद। जय हिंद।